आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाएं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित ना होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और अपनी करुणा के कामों के कारण स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तुम मुझे स्मरण कर। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते प्रभु। ये वक्त आपके बड़े अनुग्रह से हमने पाया कि परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु हमें ये समय दिया गया कि हम जिंदों की ज़मीन पर रह सकें। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते। आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते जो प्रभु आपने हमारे ऊपर बनाए रखा। परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह इसी प्रकार से हम सब पर बना रहे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि हम आपके अनुग्रह में बढ़ाए जाएं, आपकी सच्चाई में बढ़ाए जाएं, आपके प्रेम में बढ़ाए जाएं, कि हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आए और आपकी महिमा और तारीफ सर्वदा हमारे हृदय से इसी प्रकार से होने पाए। परमेश्वर पिता, इस वक्त में जब हम फेसबुक के माध्यम से प्रभु आपके वचन की अगुवाई करते, प्रभु इस प्रकार से आपके वचन को बोते हैं, आपके भजनों को गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप उन सब को ब्लेस करना जो आपके बेटे और बेटियां आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु इकट्ठा होते हैं। परमेश्वर, आपके वचन की ओर वे अपना कान लगाएं, अपना मन लगाएं, कि प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में जगह दें। हमारी प्रार्थना है मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए जो खुदावंद आप पर ईमान रखते हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से सबको भरें और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में आप बढ़ाई ले चलें। हम परमेश्वर पिता उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करते, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो प्रभु आपके नाम में जमा होते हैं। प्रभु सभी को आप बरकत देना और प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाना। हम सारी मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सॉन्ग नंबर 24 अनमोल गीतमाला पुस्तक से हम लोग इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरे सूरत बिगड़े थे
मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए अब दे जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आए अब दे जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या कुछ ना किया, और आगे भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपने सामर्थ्य कामों को प्रकट करेगा। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं और दुआ मांगें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो प्रभु इस वक्त के लिए। ये दिन परमेश्वर आपके अनुग्रह से हमने पाया, आपकी सामर्थ्य को पाया, और आपके अनुग्रह में प्रभु हमारा जीवन अब तक आगे बढ़ा। आप कहते हैं पुकार कर देखो कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा। हे पिता, हमने जब आपको पुकारा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, अपने बड़े अनुग्रह के हाथ को हमारे ऊपर बनाए रखा। हर एक प्रकार की बीमारी से, इन्फेक्शन से, आने वाली आफतों से खुदावंद आपने हमको बचाया, हमको महफूज रखा, तमाम प्रकार के उलझाने वाले पापों से बचाए रखा। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते इस ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी से जुड़ी आशीषों के लिए। आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं कि परमेश्वर पिता, आपने हमें अपने ज़ोरावर हाथों में बनाए रखा और अपनी महिमा के लिए प्रभु आप हमें इस्तेमाल करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरते हैं, हमारे लबों पर तारीफ होती है कि प्रभु आप हमारे उद्धार करता प्रभु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने प्रभु हमें
नाम ले लेकर बुलाया और प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाया कि हम आपके फर्जंद कहलाए। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। कोई खूबी कोई लियाकत की वजह से नहीं प्रभु, बल्कि आपके बड़े अनुग्रह के ओर प्रभु अपनी निगाहें हम लगाते। परमेश्वर उस सिंहासन की ओर निगाहें लगाते जिस पर कि आप विराजमान हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं। और प्रभु ये आपका वायदा है कि मेरे लोग जब दीन और नम्र होकर मुझे पुकारेंगे, अपने पापों से तौबा करेंगे, मैं उनकी विनतियों को सुनूंगा और मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। आप हमारी विनतियों पर अपने कान लगाने वाले प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए, जब परमेश्वर पिता लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, घरों में हैं, बड़ी तकलीफ में अपने जीवन को जीते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के हाथ को आप बढ़ाएं, अपनी दया अपनी करुणा प्रभु आप प्रकट करें। आप प्रभु तरस खाएं कि प्रभु इस दुनिया के लोग प्रभु बचाए जा सकें। यह आपके हाथों की रचना है प्रभु, आप ही ने हमको बनाया। और परमेश्वर आपकी दया हम अपने जीवनों के लिए चाहते कि प्रभु आप अपनी दया अपनी करुणा अपने लोगों पर बनाए रखें, विश्व के लोगों पर बनाए रखें जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं। खुदावंद कुछ लोग इस दुनिया से चले गए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है उनके अजीज़ों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। परमेश्वर अपनी शांति अपना अनुग्रह का हाथ उनके जीवन पर लेकर आए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपके द्वारा वे संभाले जाएं। आपके द्वारा हर एक इंसान इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाया जाए, जबकि बहुत तेज़ी से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके द्वारा हर एक व्यक्ति बचाया जाए। प्रभु आपके द्वारा छुटकारा है, प्रभु आपके द्वारा नजात है, आपके द्वारा ही प्रभु हम इन तमाम प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी और अपनी निगाहें लगाकर प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप इस कोरोना वायरस को नाश करें। आपके द्वारा प्रभु हर एक कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्रभु सबको मिले। हमारी प्रार्थना है प्रभु मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर नर्सिस के लिए, जो बड़े ही प्रयास और बड़ी मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी के पदों पर हैं, और प्रभु वे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों के जीवन को बचाने के लिए बड़ी ही सजगता के साथ वो आगे आकर प्रभु उनके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उन सब को ब्लेस करना, उन सब की रक्षा रखवाली करना और हर इन्फेक्शन से आप उन्हें बचाना, ताकि प्रभु आपके द्वारा उनका जीवन बचाया जाए और इस प्रकार से बहुत से लोगों का इलाज होने पाए। हम दुआ करते हैं मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए, नर्सिस के लिए, प्रभु स्टाफ के लोगों के लिए। परमेश्वर हर एक पर अपनी दया अपनी करुणा के हाथ को रखें। हम प्रार्थना करते हैं विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, प्रभु सभी कलीसियाओं पर अपनी आशीष के हाथ को रखें। सभी पासवानों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु हर एक को अपना प्रोटेक्शन आप दें। सभी बिशप्स के लिए प्रार्थना है प्रभु आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। और इसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है आपके द्वारा आपके मिशनरीज संभाले जाएं, आपके वर्कर्स संभाले जाएं जो खुदावंद आपकी सेवा में अपनी संस्थाओं के माध्यम से बहुत से लोगों की मदद करते हैं, बहुत से लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए कार्य करते हैं। प्रभु उन सब को आप ब्लेस करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए, जिसमें कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें बढ़ाते हैं और हमारा आत्मिक उत्थान करते हैं, कि प्रभु हम आपके विश्वास में रोज़ाना एक नया कदम बढ़ा सकें, विश्वास में और आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी के कामों को देख सकें, अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर जांच सकें, परख सकें और प्रभु आपके योग्य अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें और परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें अच्छी हेल्थ मिले, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। उनकी पत्नी मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए हमारी प्रार्थना है, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ दें, उनके बेटे को ब्लेस करें और इसी प्रकार से खुदावंद आपका अनुग्रह बना रहे। हमारी प्रार्थना है प्रभु सभी पासवानों के लिए, लेडीज़ के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए, डीकनेसेस के लिए, खुदावंद पूरे स्टाफ पर अपनी आशीष के हाथ को आप बनाए रखें और परमेश्वर आपके अनुग्रह में सब बढ़ाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, प्यारे बच्चों को, बुजुर्गों को आपके ज़ोरावर हाथों में सौंपते, हर एक पर अपनी रहनुमाई के हाथ को रखें, ब्लेस करें। आपके द्वारा दिया गया जीवन आनंद और खुशी का हो और खुदावंद आपके द्वारा वे सब बढ़ाए जाएं। जो लोग अपने प्रभु विदेश में हैं और प्रभु आपके नाम को महिमा इज्जत दे रहे हैं, खुदावंद सभी को आप संभालना और प्रभु हर एक पर अपनी आशीष के हाथ को रखना। हमारी दुआ है प्रभु हमारे नए विश्वासी भाई बहनों के लिए, प्रभु आपके द्वारा वे संभाले जाएं, आपका अनुग्रह उनके जीवन में आए। इसी प्रकार से परमेश्वर आप सभी की मदद और हिफाजत करना और आज की इस इबादत को जब हम मिलकर करते हैं प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हम सारी बातें प्रभु इस वक्त में आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने गुस्र वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे गुस्र को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। इस वक्त में आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए। रिस्पॉन्सिव रीडिंग हम बाइबल से करेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब। भजन संहिता 91, साम 91 बारी बारी से हम पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो है 16वां पद है, उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। एक साथ मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इस वक्त में आप लोग मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में से निकालें इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 to 14। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 14 पदों तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के लिए के योग्य है, वैसे तुम में भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बात की हो, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्काम निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर ओल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। खुदावंद की महिमा और तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 180, 180 नंबर गीत है अनमोल गीतमाला पुस्तक से। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार, मेरी आंख है क्रूस पर खास, हूँ नजात का तलबगार। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, हूँ नजात का तलबगार। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस के जय, यीशु अब बचाता है। मैं
बेतस्कीन कामिल राहत पाता हूँ, सुनता अब ये कौल शेरे, तुझको मैं बचाता हूँ। क्रूसे मेरी है पाना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। तुझे सब कुछ देता हूँ, तुझे अपना कहूँगा, तेरे चीज़ें लेता हूँ, तेरा नित मैं रहूँगा। क्रूसे मेरी है पाना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस के जय, यीशु अब बचाता है। तुझ पर मेरा है ईमान, तुझसे साफ मैं हुआ हूँ, तुझे में है मेरी जान, तेरे साथ मैं मोआ हूँ। क्रूसे मेरी है पाना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। तेरी रूह से हो मामूर, तेरी ही सिताइशो, हर एक दाग है दिल से दूर, सना सना बारे को। क्रूसे मेरी है पाना, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। आइए एक बार फिर हम खुदावंद के हुजूर अपने सिरों को झुकाएं, दुआ मांगें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। केवल आपके कदमों में समर्पित करते हैं। ये जीवन परमेश्वर आपकी ओर से दान है, और परमेश्वर ये सांसें आपने दी कि प्रभु हम इस जिंदगी ज़मीन पर हैं। ये आपका बड़ा अनुग्रह है, आपका रहम है प्रभु, कि आपने हमें हर प्रकार से बचाया, अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक को आप सुरक्षा दें, हर एक को प्रभु आप बचाएं, हर एक पर अपनी दया अपनी करुणा के हाथ को रखें। और परमेश्वर हमारे इस आत्मिक जीवन के ज़िंदगी में सफ़र में खुदावंद आप हमें अपनी विश्वास की वो मजबूती दें, आपके साथ हमारा वो रिलेशन बना रहे, और प्रभु हम आप में रोज़ाना बढ़ सकें।
हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम आपके वचन को अपने हृदय में जगह दें और परमेश्वर आपकी मर्जी में होकर अपनी जिंदगियों को देखें और परमेश्वर आपके द्वारा हम विश्वास में बढ़ें, इस जिंदगी में आगे बढ़ें और आपके भेदों को जो खुदावंद आपके कलाम में है उनको समझें और परमेश्वर आपकी बातें हमारे जीवन में बनी रहें। हम सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते, आप हम सब की बुद्धि को स्पर्श करें, आपका कलाम हमारे हृदयों में आए, हम आपकी बातों को सीख और समझ सकें और आपकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हम सभी को परमेश्वर आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा कीमती वक्त हमारी जिंदगियों में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सकते हैं और परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर हमारी ज़िंदगी में जो इजाफा होता है, जो बढ़ोतरी होती है, वही हमारे जीवन में हमें आत्मिक रीति से मजबूती हम पाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर भोले लोगों पर अपना भेद प्रकट करता है। जो लोग मन के सीधे हैं, मन के दीन और नम्र हैं और दुनिया की निगाह में भोले हैं, परमेश्वर की निगाह में भोले हैं, उन सब पर परमेश्वर अपने वचन को, वो भेद जो हमारी समझ से परे हैं, उस पर प्रकट करता है और वो भेद उन्हें वो बताता है। और परमेश्वर का कलाम हमारी ज़िंदगी में हमें रोज़ाना नई बातें सिखाता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो अजीज़ों, हम परमेश्वर के उस रिलेशन में जुड़े हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ, एक बेटी अपने पिता के साथ और अपने माता पिता के साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, वैसे ही हम पिता परमेश्वर के साथ उस रिलेशन में जुड़े रहते हैं। और प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम परमेश्वर में उस वचन की भरपूरी पाते हैं और प्रभु में हम और ज़्यादा अधिकाई से बढ़ते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारे जीवन की बढ़ोतरी है, वो प्रभु के वचन के अनुसार हमें होती है। और ये वचन हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ना सीखें, बल्कि अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए हम सीखें। कि मैं ये ना सोचूं कि मैं बहुत वचन का जानने वाला हूँ। बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं मगर समझते नहीं हैं। बहुत से वचन इसलिए पढ़ते हैं कि ज्ञानी बन जाएं, दुनिया का ज्ञान और वचन की बातें हम सीख जाएं, दैट्स इट। मगर खुदावंद कहता है कि हम उसके वचन के भेदों के भंडारी बने। वो भेद जो वो हमें बताना चाहता है, उसके भंडारी बने। और वो भेद प्रभु भोले लोगों पर प्रकट करता है, जो सीधे मन वाले हैं। परमेश्वर अपने भेद उन पर ले आता है। और लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने प्रभु के वचन से पढ़ा और सीखा। प्रभु के वचन में बताया गया कि अपने मन के नए और आत्मिक रीति से बढ़ने की उन बातों में, अपने मन के नए हो जाने से, आत्मिक रीति से उसमें आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा मन जो है प्रभु में, तुम्हें एक नयापन जो है उसमें आए और प्रभु जो है तुम्हें उसमें और आगे बढ़ाए। और इस प्रकार से इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 23 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये प्रभु के दास की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है कि अपने मन के जो स्वभाव में जो है, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और हमने देखा कि कैसे प्रभु में हम
कैसे नए बनते जाते हैं अपने आत्मिक स्वभाव में, एक नया इंसान हम बन जाते हैं, एक नए मनुष्य बन जाते हैं। और प्रभु के वचन में हमने देखा कि मसीह यीशु जैसा स्वभाव जो मसीह यीशु का था, बाइबल में लिखा उसको पहन लो, उसको अपना लो। और इस प्रकार से जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हमने देखा कि माफ कर देने का स्वभाव यीशु मसीह का है, प्यार करने का स्वभाव यीशु मसीह का है, और वो बुरी बात सुनकर बुरी बातें नहीं कहता, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। ये दुनिया का स्वभाव उतार कर हम अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लें, अपने कैरेक्टर में उतार लें। वो बातें जो प्रभु यीशु की हैं, वही चीज़ें प्रभु यीशु मुझे और आपको सिखाते हैं कि हम प्रभु में इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाएं। नया जन्म पाया, अब आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाएं। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने पुराने मनुष्यत्व को लास्ट फ्राइडे भी हमने देखा कि अपना पुराना मनुष्यत्व जो है उसको उतार कर हमने नया मनुष्यत्व अपनाया है। पुराने को जब तक उतारेंगे नहीं, नया नहीं पहन सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने आत्मिक मन में, अपने आत्मिक मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और हम इस प्रकार से आज देखेंगे कि हम परमेश्वर में ज्योति की संतान है। बाइबल में लिखा है, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और वो पिता जो है ज्योतियों का पिता है। वो कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसने हमें भी कहा तुम भी जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और तुम जगत की ज्योति हो। और जब हम जगत की ज्योति हैं और हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम ज्योति की संतान जो है, प्रभु यीशु की जो संतान है, प्रभु की संतान है। प्रभु कहता है वैसा जीवन उस संतान का होना चाहिए जैसा पिता का है। और इसी प्रकार से हमारी जो पहचान है वो इस प्रकार से है कि हम अपने जीवन में ज्योति की संतान होकर चलें, ज्योति की संतान होकर आगे बढ़ें। तो अपने इस व्यक्तित्व को हम पहचाने कि जब हमने पुराना मनुष्यत्व उतार दिया, जो बाप दादाओं से चला आता था, जो बिगाड़ हमने हो गया था, उसको हमने उतार फेंका। हमने नया प्रभु यीशु की पहचान में वो सब नया मनुष्यत्व पहन लिया। अब नए जीवन की चाल और ज्योति के संतान की नाई अपने जीवन में आगे बढ़े और प्रभु में हमारा जीवन ज्योति की संतान होकर दुनिया में प्रकट होना चाहिए। और उसी के लिए खुदावंद ने हमारे जीवन में हमें बताया कि अंधकार के कामों से, अंधकार के निष्फल कामों से अपने आप को बचाए रखो और उनसे भागो। और इस दुनिया में जो चीज़ें हैं जो अंधकार की हैं, वो प्रभु का कलाम हमको बताता है कि हम उनसे अपने आप को कैसे बचाएं। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 3, 4 और 5 यहाँ लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 3, 4 और 5वां पद, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्लजता ना मूढ़ता की बातचीत की हो, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के समान है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराया और बताया कि हम उन लोगों के समान ना बने, अपने आप को हम ऐसा बनाएं कि हम ज्योति की संतान हैं। हम उनके समान ना बने जो अपने जीवन को ऐसे कामों में लगाते हैं जिनके लिए बुरे काम जो है लज्जा की बात नहीं है। जो बुरे बुरे काम हैं उनके लिए
वे लोग गर्व महसूस करते हैं। बाइबल में लिखा है वे लोग उन लज्जा के कामों को अपने जीवन के अंदर बड़ा स्थान देते हैं, उस पर वे आनंद और गर्व महसूस करते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। बाइबल में लिखा है कि इन ऐसे से कार्य करने वालों के लिए प्रभु के राज्य में मिरास नहीं है, सहभागिता नहीं है। वे विचार से अपने आप को बचाओ, बुरे कामों से अपने आप को बचाओ, अंधकार के कामों से अपने आप को बचाओ और तमाम प्रकार की अंधकार की शक्तियों से अपने आप को बचाओ। और प्रभु ने इससे मुझे और आपको अलग रहने की हिदायत दी है। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो पवित्र लोगों के योग्य है, जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है कि हम वचन के मुताबिक ज्योति की मानंद चलें। और अजीजों, जब हम अंधकार में होते हैं तो अंधकार में हमें कुछ नज़र नहीं आता। अंधकार में जैसे चीज़ें रखी हैं वो अंधकार के अंदर हम उसे देख नहीं सकते। जब ज्योति प्रकट होती है तब अंधकार की चीज़ें जो हैं वो सब प्रकट हो जाती हैं और प्रभु में वो हमें सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं और हम अंधकार के कामों से भागते हैं, अंधकार की चीज़ों से अपने आप को अलग करने लगते हैं। और इसी प्रकार से प्रभु ने हमारे जीवन के लिए कहा कि हम अंधकार की शक्तियों के सहभागी ना बने, हम अंधकार के कामों के सहभागी ना बने, हम अंधकार में चलने वाले लोगों के समान अपने जीवन को इस प्रकार से ना जिए। और प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि ये सहभागिता हमारे जीवन में ना पाई जाए। प्रभु ने कहा पहले तो तुम अंधकार थे, तुम्हें मालूम नहीं था, तुम इस संसार के हाकिम के चलाए चलते थे, जैसा तुमको बता दिया तुम वैसा ही करने लगते थे, तुम तो पहले अंधकार थे। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम पहले अंधकार थे, कुछ भी नहीं थे। पतरस की पत्री में लिखा है और उस दुनिया में डार्कनेस की दुनिया में खो गए और हम अपने जीवन में अंधकार में खोए हुए थे। अपनी जो साइड हमने ले रखी थी और अपना जीवन अपने तरीके से हम चला रहे थे। प्रभु से अलग होकर हम अपने जीवन को डार्कनेस में ही जी रहे थे। और बाइबल से एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। लूका 15 अध्याय को अगर हम पढ़ें उसके 11 पद से लेकर आगे अंतिम पदों तक, तो हम वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का एक जिक्र पाते हैं। एक लड़का जो अपने पिता से कहता है कि सारी संपत्ति पिताजी आप मुझे दे दीजिए, जो मेरा हिस्सा है आप मुझे वापस दे दीजिए और आज से मैं इस घर को छोड़कर दूर जगह जाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। और उस लड़के ने अपने पिता से उसका अपना सारा हिस्सा ले लिया और उस लड़के के उड़ाऊ पुत्र उसका नाम रखा गया बाइबल में। और इस प्रकार से पैसों को उड़ाने वाला, हर चीज़ को वो बर्बाद करने वाला वो लड़का पैसे लेकर पिता से अपना हिस्सा लेकर, अब उसके मित्र भी बहुत थे। लिखा है बाइबल में धनी के बड़े मित्र होते हैं और उस समय उस पर धन था तो उस वक्त में उसके दोस्त भी थे। और उस दोस्तों ने और अपने इस दोस्त के बहुत से पैसों को उजाड़ दिया, बुरे कामों में लगा दिया और वो सारा पैसा धीरे धीरे करके सब उड़ गया, पैसा ख़त्म हो गया। और उस पूरी स्टोरी को आप लोग जानते हैं। पैसा ख़त्म होने के बाद उसे अपना घर याद आया। तब भी लज्जा के कारण वो सोचा कि कैसे मैं अपने घर जाऊंगा, क्या कहूँगा पिताजी को, क्योंकि मैं तो अपना हिस्सा लेकर ही वापस आ गया। और वो किसी व्यक्ति के घर जाकर रहने लगा और कहने लगा कोई काम मुझे दे दो। उस जगह पर अकाल पड़ गया और हम देखते हैं कि वो कुछ जानवरों को चराने का काम करने लगा। जो जानवर खाते थे वही चीज़ें वो लड़का भी खाने लगा। बहुत परेशान होने पर एक दिन उसको स्मरण आया कि जो खाना आज मैं ये खा रहा हूँ ये जानवर खाते हैं, मेरे पास खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मालिक भी मुझे खाना नहीं देता, जो जानवर खाते हैं वही मैं खाता हूँ। इससे कहीं बढ़कर मेरे पिता के पास मेरे नौकर जो है मेरे पिता जी के, वो अच्छा खाना खाते हैं, क्यों ना मैं अपने पिता के घर जाकर नौकर का ही काम कर लूं। और उसके मन में ख्याल आया और उसने अपने मन में खेदित हुआ, दुखी हुआ और वह अपने घर लौटने लगा। और इस प्रकार से
उसके जीवन में ये एक प्रकाश की किरण है, एक ज्योति की किरण है, जिसने उसको एनलाइट किया और उसको याद आया कि तमाम बुरे काम जो उसने किए, जिसके कारण से वो पिता से अलग हुआ, अब वो अपने पिता के घर में जाएगा और वही रोशनी, वही सब कुछ चकाचौंध, वही आनंद और वही खुशी जो उसके पिता के घर में है, वो बेटा अपने पिता की वो सब बातें याद करता है। अंधकार के कामों से दिल भर गया, पैसे खत्म हो गए, सब ऐशो आराम खत्म हो गया। अंधकार के कामों से ये लड़का भागा और वहां जाकर वो अपने पिता से विनती करता है, पश्चाताप करता है और कहता है कि मैंने पिताजी स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और तेरे और पाप किया है। मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे एक नौकर के समान अपने घर में रख ले। पिता ने उसे नौकर के समान अपने घर में नहीं रखा, बल्कि उस बेटे को वही स्थान दिया जो उसका स्थान था। और बेटा अंधकार के जीवन में पड़ गया था, बुरी सोबत में पड़ गया था, बुरी संगति में था, बुरे बुरे कामों में था, अंधकार के कामों से वो लड़का खो गया था। बाइबल में लिखा है उसके पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा कि ये बेटा मर गया था, ये बेटा खो गया था, वापस लौट आया, अब ये जी उठा है, अब ये वापस आ गया है, आओ इसके आनंद में हम शामिल हो जाएं। इसीलिए प्रभु ने मुझे और आपको, जो हमें ज्योति की संतान बनाया है, हम अपने जीवन में अंधकार के निष्फल कामों से भागें, अपने उस आनंद को जो इस पृथ्वी पर है वो ना देखें, बल्कि प्रभु में उस आनंद को देखें जो ज्योति के समान प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। और प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और अजीजों, जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलने लगते हैं, तब वो अंधकार हमारे जीवन से मिटने लगता है, हटने लगता है। हम शैतान के उन कामों को, जो निष्फल काम हैं, उनको ओल्हाना देने लगते हैं और हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए तैयार होने लगता है। और इसी प्रकार से प्रभु के वचन में हम देखें 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद को देखें, फिर 6 पद को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद और उसका 6 पद भी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। एक बार फिर मैं रीड करूंगा 2 Corinthians chapter 4 verse 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान ने इंसान की बुद्धि को अंधी कर दिया है, अंधकार में डाल दिया है, कठोरता में डाल दिया है कि परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार की बात को ना सुन सके, जानते हुए भी वे परमेश्वर को पहचान ना सके, जानने पर भी परमेश्वर का धन्यवाद ना कर सके। और इसी प्रकार से जब प्रभु का प्रकाश उन पर जब पड़ता है, तब उनके जीवन में ज्योति आती है और वे प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर पाते हैं। दुनिया में लिखा है कि जो लोग जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, वो चाहते हुए भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि अंधकार के कामों में वो इतने संलिप्त हो गए हैं, वो उन्हें ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। बहुत से ऐसे जो अंधविश्वास की बातें हैं, जो अंधविश्वास के ख्याल हैं, बहुत से लोगों ने अपने आप को उन्हीं कामों के साथ बांध लिया है, उन्हीं बातों से जोड़ लिया है और उन बातों से वो निकल नहीं पाते और वो परंपरागत रूप से वो हमारे जीवनों में चलते चले जाते हैं।
और जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब हमारे मन का प्रकाश जो अंधकार है वो हटने लगता है और प्रकाश अंदर आने लगता है और हमें साफ साफ नजर आने लगता है। ये जो बात है वो इस प्रकार से अंधविश्वास की बात को हमने जीवन में आधार बना लिया। हम ऐसे चलने लगे, हमने इन सब बातों को अपने जीवन में बहुत ऊंचा स्थान दे दिया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। कई लोग आज भी सुपरस्टिशियस हैं, बहुत से अंधविश्वास की बातें अपने जीवन से प्रकट करते हैं और कई बार इस तरीके से लोग बड़ा बुरा मानते हैं कि रास्ते में अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली रास्ते से निकल गई, बस ये तो बड़ा बुरा होने वाला है ना। ये अंधविश्वास की बातें जीवन में कई बार आ जाती हैं, जिनको लोगों ने विश्वास बना लिया है कि अब कुछ बुरा होगा। मगर मित्रों, इसमें जानवर की कोई गलती नहीं, उसको भी कोई रास्ता चाहिए, कहीं से तो वो निकलेगी। वो मेरे सामने से भी निकले तो मेरा अहित होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने उसको भी बनाया, मुझको भी बनाया। मैं अगर निकल रहा हूँ, मेरे निकलने से किसी का अहित हो जाए तो कोई व्यक्ति अगर कहे तो ये बात उचित ना होगी। परमेश्वर पिता हमारे जीवन को ब्लेस करता है। बहुत सी भ्रांतियां हमारे जीवन में है, बहुत सी अंधविश्वास की बातें। यदि कोई पीछे से आवाज देकर बोल ले, बच्चा पापा एक मिनट रुकना, ये बात रह गई, पापा का मुंह थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। क्यों, पहले नहीं बोल सकते थे, है ना। ये अंधविश्वास की बातें हैं। पापा इसलिए नाराज हो गए, मम्मी इसलिए नाराज हो गई कि आपने चलते हुए टोका है, अब 10 मिनट बैठकर फिर वापस जाएंगे। ये अंधविश्वास की बातें हमारे जीवन में ऐसा विश्वास धारण करती हैं, वही जीवन का आधार हो जाती हैं। और इस प्रकार से यदि कुछ बुरा हो जाए तो फिर हम कहने लगते हैं, हाँ ऐसा ही तो किया था, इस कारण से हुआ। मगर परमेश्वर हमारे जीवन को इस अंधकार से बाहर निकालने पर है, सुपरस्टिशियस होने के लिए नहीं। प्रभु ने कहा कि इस अंधकार से बाहर निकलो। तुम्हारे जीवन के अंदर ये छोटी छोटी बातें एक दिन ऐसा पहाड़ बन जाएंगी कि तुम हिल भी नहीं सकोगे। इन कामों से भागने की जरूरत है, इन कामों पर उल्हाना देने की जरूरत है। मसीह यीशु ज्योति होकर, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ज्योति होकर इस दुनिया में आया। जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि ज्योति में अपने जीवन को पाएगा। और अजीजों, प्रभु मेरे और आपके जीवन में इस बात को रखते हुए और हमें वो बताना चाहते हैं कि हम इस प्रकार से और आगे बढ़ें। 6 पद में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 6 पद, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने ये कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 6 पद, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने ये कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और प्रभु ने अंधकार में से कहा कि ज्योति चमके, और वही ज्योति हमारे हृदयों में चमकी है। जब तक प्रकाश ना हो, जब तक ज्योति ना हो, तो मैंने कहा कि हम देख नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते मेरे आसपास क्या है। और कई बार जब लाइट चली जाती है अपने ही घर में, जिस घर में हमें 20 साल 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसी घर में हम ठोकर खा के गिर जाते हैं। अब समझ लीजिए कि जिस घर में आपको इतने साल हो गए, लाइट जाने पर आप कैंडल एनलाइट करने के लिए आप उठते हैं, टॉर्च जलाने के लिए आप उठते हैं, और पता लगता है कि आपके पैर में चोट लग गई, आप थोड़ा सा गिर गए, आपको अंदाजा नहीं रहा। ये अंधकार कितना बड़ा है। ये अंधकार तो मैं आपको एक फिजिकल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार लाइट चली जाए घर की तो आप अपने घर में ही टकरे खा जाएंगे। ये जिंदगी की बात है, ये हृदयों की बात है कि ये अंधकार कितना बड़ा है, जिसको आसानी के साथ अपने हृदयों में हम लेकर अपनी जिंदगियां जीते हैं।
और प्रभु यीशु इसीलिए इस दुनिया में आए कि हमारे जो ये काम जो है, जो अंधकार के कामों को निष्फल करें, अंधकार के कामों को हमारी ज़िंदगी से अलग करें। हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी प्रभु बनाना चाहते हैं। और वो हमें कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। और प्रभु हमारे जीवन में इन सब बातों को बताकर हमें ब्लेस करना चाहते हैं। और प्रभु का कलाम हमें बताता है कि उसने हमें हमारे जीवन को बदला, हमारे जीवन को बदल कर अपनी संतान बनाया, हमारे जीवन के अंदर नया जन्म दिया, हमारे मन के स्वभाव को नया किया। और इसी के बाद वो कहता है मैंने तुम्हें अपनी ज्योति की संतान बनाया, अपनी औलाद बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया। और इस प्रकार से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव प्रभु लेकर आए हैं कि अब हम ज्योति की संतान हैं। तो प्रभु ने हमारे जीवन के इस अंधकार से हमें छुड़ाया, तब हम ज्योति की संतान बने। और उसी के साथ साथ उसने हमें बदल कर ज्योति की संतान बना लिया। अब हम उसकी संतान हैं। और उसके साथ साथ उसने हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाया। प्रभु ने हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाया। और वो आज मुझे और आपको कहता है कि जब मैंने तुम्हें अंधकार से निकाला, मैंने तुम्हें ज्योति की संतान बनाया, तो तुम अपने जीवन में ज्योति की नाइट चलो। और आने वाले समय में हम खुदावंत के वचन से सुनेंगे, देखेंगे कि ज्योति की संतान होकर जब हम इस जीवन में हैं तो हम अंधविश्वास में जीवन ना जिए, अंधकार में जीवन ना जिए, बल्कि ज्योति की संतान की मानंद चलें। जैसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन में पिता की बातों का स्मरण किया, अपने जीवन को जिया, ऐसा ही जीवन इस पृथ्वी पर हम ज्योति की संतान होकर जिए तो सच मायने में परमेश्वर के नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिलेगा। और परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई में हम बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार से बाइबल के उन कैरेक्टर्स को देखें कि कैसे जिनके जीवन में अंधविश्वास था और उस अंधविश्वास के चलते हुए उन्होंने प्रभु का अनुसरण किया, तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। और एक ऐसा बदलाव आया जिसके कारण से उनका जीवन प्रभु में बदल गया। और एक जिक्र है शिमौन जादूगर का, बाइबल में एक शिमौन जादूगर एक नाम का एक व्यक्ति हुआ। उसने जादू से बहुत से लोगों को चकित किया, बहुत से लोगों को भ्रम में डाला। और उसने फिलिप्पुस के साथ रहकर, प्रभु के चेलों के साथ रहकर संगति की और पवित्र आत्मा के दान के बारे में उसने सुना कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। तो उसने सोचा कि मैं भी ये दान जो है खरीद लूं। उस दान को, वरदान को मैं खरीद लूं। पतरस ने कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाएं, तू परमेश्वर के दान को खरीद नहीं सकता। तेरे मन में अंधकार की बातें भरी हुई हैं, उन्हें छोड़, तौबा कर, अंधकार की जिंदगी को छोड़ और प्रभु के जीवन को अपना। शायद परमेश्वर तेरे पाप को क्षमा कर दे, तुझे क्षमा कर दे, दुनिया की बातों से, अंधकार की शक्तियों से बाहर निकाल कर तुझे वो क्षमा कर दे। तो इस बात के लिए प्रभु के सामने तौबा कर ले, तो प्रभु तुझे जाने किस वो तुझ पर रहम खाए, दया करे और वो तुझे मुआफ़ कर दे। तो अजीज़ों, ऐसे लोग हुए जिन्होंने प्रभु के पास आकर प्रभु की बातों को जाना, समझा। अंधकार की शक्तियों में उनका जीवन था और उसको छोड़कर वे प्रभु के पास आना उन्होंने चाहा। वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ज्योति है और ज्योति होकर वो आया। और ऐसी बड़ी ताकत जो उसके द्वारा इंसान को मिलती है, पवित्र आत्मा का दान, वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। उसको लेने के लिए दुनिया के तरीके से उसने अपने आप को शिमौन जादूगर ने कहा कि मुझे दे दो, मगर वो हो ना सका। इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान जो अंधकार में है, ज्योति को पाने की लालसा तो रखता है, मगर जब तक वो अंधकार के निष्फल कामों से अपने आप को अलग नहीं करेगा, तौबा नहीं करेगा, तब तक वो प्रभु के उस दान को नहीं पा सकता। पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर की ओर से वो गिफ्ट है
जो प्रभु अपने मानने वालों को और मांगने वालों को वो देता है और प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखता है। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम ज्योति की संतान हैं, तो हम ज्योति की संतान की नाई चले भी। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे आज के इस कलाम के द्वारा और हमारी रहनुमाई और मदद करे कि प्रभु का पवित्र वचन हमारे जीवन में बना रहे। और जब हम ज्योति की संतान हैं तो अंधकार की सुपरस्टिशियस चीज़ें हमारे जीवन में काम ना करें। और यदि हम ऐसा रख कर चलते हैं तो आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं कि जीवन कहाँ पर है, अंधकार में है या ज्योति में है। यदि घर में भी अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं अंधकार के कामों की, तो आप समझ लें कि हमारा जीवन आज कहाँ है। खुदावन हम सबको ब्लेस करे, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी रहनुमाई और मदद करें। गॉड ब्लेस यू। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हम अपने जीवन से प्रकट करते कि प्रभु आपने हमें अपने बड़े अनुग्रह से बचाया, संभाला, सामर्थ दी, अगुवाई दी। और प्रभु आप कहते हैं परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो आपकी शरण में आता है। प्रभु हमारे लिए बड़ा आनंद का वक्त है आपकी शरण में आने का, आपके साथ संगति करने का, आपके साथ मुलाकात करने का। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग फेसबुक के माध्यम से हमारे फ्रेंड्स हैं जो उसमें जुड़ गए हैं, प्रभु उन सबको आप ब्लेस करें। हमारी प्यारी कलीसिया, ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को, सभी परिवारजनों को, नए विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना अनुग्रह दें, अपना प्रेम दें और अपनी सामर्थ को बनाए रखें। और तमाम आपके बेटे और बेटियां जो खुदावन आपके कलाम को सुनते, सीखते और उसमें बढ़ने का प्रयास करते, परमेश्वर आप उनकी रहनुमाई और मदद करना, हिफाजत करना। आपका अनुग्रह इसी प्रकार से सब पर बना रहे। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुद बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, अपने वचन से भरे और परमेश्वर के द्वारा आप सब आशीष को पाएं। रविवार को हमारी वर्शिप सर्विस जो है सुबह 10:30 बजे फेसबुक पर इसी प्रकार से होगी। और जैसा हमें अभी हिदायत मिली है कि अभी हम फेसबुक के माध्यम से ही इस सेवा को करें, तो मित्रों आप सब प्रभु में इसी प्रकार से जुड़े रहें और परमेश्वर की आशीष को पाएं, इबादत करें। और जब किसी को समय मिलता है तो आप आकर के चर्च में प्रार्थना कर सकते हैं और मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में मुझे आकर। और ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए कि हम अपने मुंह पर मास्क लगाएं और हाथों में ग्लव्स पहने और डिस्टेंस को मेंटेन करें, जो नॉर्म्स हमको बताए गए उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं और हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।